ये वीडियो स्पेशल बच्चों के लिए है। जैसे आप जानते हैं कि आप सब लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे करके आपका अमूल्य समय, आपका, हमारा, सबका अनमोल समय बीतता जा रहा है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपना टारगेट एक निश्चित कीजिए और उसको पाने के लिए अथक प्रयास कीजिए। और हमारा टारगेट क्या है, उद्देश्य हमारा कैसा है, हमारी मंजिल कैसी है, इसका हमें बिल्कुल अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम उस तक पहुँचने में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं या नहीं। हमारी इच्छाएँ गलत हैं या सही है, इसका अनुभव हमें होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि जैसे एक राजा था। राजा ने कहा अपनी प्रजा में ऐलान करवा दिया कि सुबह के टाइम दरबार खुल जाएगा और पूरी जनता के लिए खुला आदेश है कि आपको जो चाहिए आज दरबार से आप सब अपनी मर्ज़ी से उठा के ले जा सकते हैं। पब्लिक बड़ी खुश हुई, उन्होंने सुबह का इंतज़ार करने लगी कि सुबह जैसे ही होगी हम लोग जाएँगे भाई अपनी-अपनी मर्ज़ी का सामान उठा लाएँगे। कोई सोचने लगा हम हाथी ले लेंगे, कोई घोड़े ले लेंगे, कोई सोना की तरफ ध्यान था, किसी का चाँदी की तरफ ध्यान था। ऐसे अपने-अपने इच्छाओं को बलपूर्वक दिमाग में धारण करके सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ कि सुबह हुई, सुबह होते ही दरबार खुला, सारी पब्लिक एकदम धुआँधार घुस गई राजा के महल में और अपनी-अपनी चीज़ों को पाने के लिए प्रयास करने लगी। लेकिन एक आदमी था उसी भीड़ में जो चारों तरफ देखता रहा, फिर उसने क्या किया कि वो गया सीधे राजा की कुर्सी के पास और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। अब राजा के ऊपर हाथ रखते ही राजा बहुत मुस्कुराया और उसने सोचा कि बताओ पूरी पब्लिक तो ये सब पाना चाह रही है और इसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो आपको भी इससे समझ में आ रहा होगा कि जब उस आदमी ने राजा के ऊपर हाथ रखा यानी कि देने वाला मालिक अब उसके कब्जे में। मालिक कब्जे में है तो समझिए हमारी दौड़ खत्म। हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। देने वाला दाता जब हमारे कंट्रोल में है, तो हमें धरती के लोगों से क्या लेना-देना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप हमेशा अच्छे मुकाम हासिल कीजिए, प्रभु का ध्यान निरंतर अपने मन में रखिए और अच्छे-अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे मार्ग पर चलते रहिए। फिर क्या है, आपकी सारी चिंताएँ वही ऊपर वाला देखेगा और आज भी अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे हैं। इस कहानी से ही ऐसा सिद्ध होता है। धन्यवाद।